Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Pharmacy Education. Today I will discuss about types of precipitation. Basically three types के precipitation titrations के मेथड होते हैं, मोहर मेथड्स, बोलार्ड मेथड एंड फजान मेथड। इन सारे मेथड्स में हम क्लोराइड आयन का डिटर्मिनेशन करते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे इसमें मोहर मेथड। मोहर मेथड जो है 1855 में पब्लिश हुआ था पहली बार क्लोराइड आयन के डिटर्मिनेशन के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है कि क्लोराइड आयन सिल्वर से रिएक्ट करके AgCl का PPT बनाते हैं। क्रोमेट एज अ इंडिकेटर हम इसमें यूज करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट। लास्ट में जो एंड पॉइंट आता है वो रेड प्रेसिपिटेट आता है सिल्वर क्रोमेट के द्वारा। बेसिकली हम इसका जो टाइट्रेशन करते हैं उसकी pH एल्कलाइन होना चाहिए, बिलो 10 से ज़्यादा अगर pH होती है तो PPT बनने में दिक्कत आती है, ठीक है। और अगर 10 से ज़्यादा pH होती है तो ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना देता है और क्रोमेट आयन हाइड्रोजन क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे एंड पॉइंट क्या होता है, डिले हो जाता है हमारा। तो बेसिकली हमें इसमें जो pH चाहिए वो 7 के आसपास चाहिए, जिससे हमारा PPT सही से बन पाए और एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में हमें आसानी हो। इसके पहले हम ब्लैंक डिटर्मिनेशन करके देखते हैं कि हमारा एंड पॉइंट सही आ रहा है नहीं, जिससे सोर्स ऑफ एरर या कम हो जाए हमारे टाइट्रेशन में। बेसिकली इसका मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो हमें रिजेंट्स प्रिपेयर करना होता है। तो हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। बेसिकली 16.98 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया जाता है, उसको 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करेंगे। जब वो प्रॉपर डिजॉल्व हो जाएगा उसको वॉल्यूम मेकअप 1000 ml तक कर दिया जाता है, ठीक। ये 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन हम कैसे करते हैं, तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए हमें 0.1 ग्राम सैंपल लेना पड़ता है सोडियम क्लोराइड, जिसको 5 ml वाटर में हम डिजॉल्व कर लेते हैं। उसमें 5 ml एसिटिक एसिड भी ऐड किया जाता है, 50 ml मीथनॉल मिलाया जाता है, 0.5 ml ईओसिन, और उसको मैग्नेटिक स्टर पर रख दिया जाता है। हम उसकी स्टरिंग करते रहते हैं। इसके बाद आफ्टर 30 मिनट या 45 मिनट्स में हम पोटेशियम क्रोमेट 5% सॉल्यूशन ऐड करते हैं। इस सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करेंगे अगेन सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। आफ्टर एंड पॉइंट पे हम देखेंगे जब रेड ब्लैक कलर का PPT फाउंड हो जाएगा, वहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे N1 V1 N2 V2 से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा और AgNO3 स्टैंडर्डाइज हो जाता है इससे। समरी क्या है, बेसिकली हमारा जो PPT फर्स्ट आउट होता है वो AgCl का है, लेकिन जो KSP वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा PPT होना चाहिए क्रोमेट आयंस का। लेकिन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं या ज़्यादा होते हैं। एट द एंड पॉइंट पे क्या होता है, जो AgCl में Cl आयन होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं क्रोमेट आयन के द्वारा, इसीलिए आपका रेड कलर का PPT आता है फाइनली एंड पॉइंट पे AgCrO4। इसकी बेसिकली लिमिटेशंस क्या है, इसको बेसिकली एल्कला मीडियम प्रोवाइड करना पड़ता है, तभी एसिडिक या न्यूट्रल मीड आफ्टर 10 pH के बाद हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड, ये मेथड आयोडाइड और थायोसाइनाइड को डिटरमाइन नहीं कर पाता है। बेसिकली AgI एंड AgSCN इसमें क्रोमेट आयन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो बेसिकली क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन के लिए हम इसका डिटर्मिनेशन करते हैं। एप्लीकेशन में भी लिखा है इट इज़ एम्प्लॉयड द एस्टिमेशन ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयन। सेकेंडली हमारा मेथड है बोलहार्ड मेथड। बोलहार्ड मेथड में हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन करते हैं क्लोराइड आयंस का। इसमें हम डायरेक्ट डिटर्मिनेशन कर रहे थे मोहर मेथड में, लेकिन बोलहार्ड मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन, या इसको बैक रेजिडुअल टाइट्रेशन भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्लोराइड के लिए भी डिटरमाइन होता है, ब्रोमाइड के लिए, आयोडाइड के और थायोसाइनाइड के लिए। फर्स्टली क्या करते हैं, हम पहले AgCl का PPT बनाते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में। उसके बाद एक्सेस अमाउंट में AgNO3 सॉल्यूशन लेते हैं, जो SCN से रिएक्ट करके वाइट PPT बनाते हैं। तो फर्स्टली हमारा प्रोडक्ट AgCl का PPT बनता है, सेकंड प्रोडक्ट हमारा AgSCN सिल्वर थायोसाइनाइड का। लास्ट में जो इंडिकेटर होता है हमारा फेरक एलम,
या फेरिक अमोनियम सल्फेट जिसको हम कहते हैं, ये हमारे फेरिक आयन साइनाइड आयन से रिएक्ट करके रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है फेरिक थायोसाइनाइड। यही हमारा एंड पॉइंट डिटेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, जो इंडिकेटर इसमें यूज करते हैं वो वेरी सेंसिटिव होता है। इसमें जो मीडियम चाहिए पड़ता है वो एसिडिक चाहिए पड़ता है। ठीक है, बेसिक मीडियम यूज करते हैं तो बेसिक में क्या होता है, जो फेरिक आयन होते हैं हमारे वो हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। अब इसकी मेथडोलॉजी हम जानेंगे। बेसिक इसका मेथडोलॉजी क्या है, तो इसमें फर्स्टली हम अमोनियम थायोसाइनाइड के सॉल्यूशन प्रिपेयर करके देखेंगे। तो डिजॉल्व 7.612 ग्राम अमोनियम थायोसल्फेट लेंगे उसको हम 100 या 50 ml वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। जब वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा उसका वॉल्यूम मेकअप हम 1000 ml में कर देंगे। अब बेसिकली प्रोसीजर क्या होता है इसका, हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, उसमें सैम्पल सॉल्यूशन लेना है, जो भी KCl का इन्होंने हमें सॉल्यूशन दिया है उसको हमें लेना है। एक्सेस समय उनमें उसमें स्टैंडर्डाइज AgNO3 सॉल्यूशन ऐड करेंगे और फ्यू ड्रॉप्स फेरिक एलम इंडिकेटर्स की। अब जो हमने ऊपर सॉल्यूशन बनाया है उसको ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन फिल करेंगे वो तो पोटेशियम थायोसाइनाइड होगा या अमोनियम थायोसाइनाइड, उस सॉल्यूशन के द्वारा हम उसको टाइट्रेट करके देखेंगे। तो एट द एंड पॉइंट पे हमारा क्या होगा, रेड कलर का PPT फाउंड हो जाएगा अभी तक जब रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे पोटेशियम क्लोराइड का डिटर्मिनेशन। अब इसमें बैक टाइट्रेशन होता है, तो AgNO3 हमने एक्सेस में इतना इसलिए मिलाया जाता है कि जो हमारा KCl का सॉल्यूशन है वो फर्स्टली इससे रिएक्ट कर जाए। जितने भी अमाउंट में हमने AgNO3 लिया है उसका अमाउंट क्या होगा, KCl से रिएक्ट कर जाएगा। अब बचा कुछ AgNO3 का जो आयन्स होंगे वो क्या होंगे, क्रोमेट आयन से रिएक्ट करेंगे। तो वहाँ से हम उसका माइनस कर देते हैं वैल्यू, जिससे हमें पता चल जाता है कि एंड पॉइंट कितने पे आया होगा। अब बेसिकली इसके एडवांटेज क्या है, ये बहुत सारे आयन्स को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है, कार्बोनेट, ऑक्जेलेट, आर्सेनेट। और ये क्या होता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, कैन नॉट बी यूज्ड इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में। न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में हम इसको यूज नहीं करते हैं और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये क्या है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन हेलोजेनाइड्स, साइनाइड्स, ऑक्जेलेट्स, सल्फेट्स, थियोसाइनाइड्स, कार्बोनेट्स के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली ये दोनों मेथड्स थे हमारे, मोहर मेथड एंड वोल्हार्ड मेथड। लास्ट है हमारा फजान मेथड जो एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के बेस पे है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमने फर्स्टली इसमें देखा था मोहर मेथड का डिटरमिनेशन, उसकी मेथडोलॉजी समरी, एप्लीकेशन वोल्हार्ड मेथड। दोनों का प्रिंसिपल अलग है। मोहर मेथड डायरेक्ट टाइट्रेशन के बेस पे, वोल्हार्ड मेथड बैक टाइट्रेशन के बेस पे है। थैंक यू एवरीवन।